जो टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो टॉपिक है स्टेम सेल। स्टेम सेल के प्रोडक्ट के बारे में जानने से पहले हमें जानना जरूरी है कि स्टेम सेल है क्या। बहुत दफा हम लोग स्टेम सेल के बारे में सुनते हैं मार्केट में कि लोग हॉस्पिटल्स में जैसे बच्चे पैदा होते हैं उनकी एम्बिलिकल कोड को काट कर प्रिजर्व करते हैं और उसमें से स्टेम सेल निकाल कर बाद में कभी भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो स्टेम सेल एक बहुत फैंसी वर्ड हो चुका है और काफी कारगर टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी के रूप में उभर रहा है। तो स्टेम सेल क्या है उसे जानने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन स्टेम सेल जो है वो एम्ब्रियोटिक सेल जब बनते हैं, जब स्पर्म और एग जब मिलते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, वो 3-4 दिन में एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। और ये एम्ब्रियोटिक सेल एक माइटोसिस नाम की प्रोसेस से 1 के 2, 2 के 4 होकर डिवाइड होते हैं और यही सेल्स आगे चलकर ऑर्गन सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। जैसे बच्चा पेट के अंदर बड़ा होने लगता है, यही ऑर्गन्स बाद में सिस्टम में कन्वर्ट होते हैं और एक ह्यूमन बॉडी को बनाते हैं। यानी कि आप मान के चलिए कि पहला एम्ब्रियोटिक सेल जो है उसी से पूरी ह्यूमन बॉडी की संरचना होती है कि उसी प्रोडक्ट से, उसी स्टेम सेल से पूरे जीवन की संरचना होती है। जैसे बच्चा बड़ा होता है, हम बड़े होते हैं, वैसे वैसे हमारे जो सेल्स हैं वो डिग्रेड होना शुरू होता है। यदि आप देखिए तो वाइट ब्लड सेल्स, उनकी लाइफ है सिर्फ 2 दिन। इसी प्रकार से हर एक सेल की लाइफ बहुत छोटी है और वो निरंतर मरते रहते हैं और निरंतर पैदा होते रहते हैं। तो ये जो स्टेम सेल है जो बाकी सेल्स में कन्वर्ट होने की क्षमता रखता है, ये सेल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बाकी सारे सेल्स कुछ टाइम के बाद मरते रहते हैं और उनकी निरंतर संरचना होनी जरूरी होती है। अब ये स्टेम सेल होते कहाँ है एडल्ट बॉडी में? ये एडल्ट बॉडी में बोन मैरो के अंदर, यानी हड्डियों के बीच में जो रेड कलर का मैरो होता है, रेड बोन मैरो कहते हैं उसे, उसके अंदर ये स्टेम सेल पाए जाते हैं और इसे हेमाटोपोटिक सेल्स भी कहा जाता है, प्लूरोपोटिक सेल्स भी कहा जाता है। यानी कि ये हर एक ऑर्गन में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये सेल्स क्या करते हैं? ये सेल्स बॉडी में जाते हैं, रिलीज होते हैं और जो सेल्स मर रहे हैं उन सेल्स को वापस पैदा करते हैं। यानी आप मान के चलिए कि स्टेम सेल यानी जो हमारे ओरिजिनल एम्ब्रियोटिक सेल्स हैं वो हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यही हमारे जीवन की लॉन्जेटिविटी को भी डिफाइन करते हैं और हमारी डिजीजेस से लड़ने की शक्ति को भी डिफाइन करते हैं। ये वही ह्यूमन स्टेम सेल्स की बात। अब इस ह्यूमन स्टेम सेल को इन्फ्लुएंस कैसे किया जा सकता है? इस ह्यूमन स्टेम सेल को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है प्लांट स्टेम सेल से। प्लांट स्टेम सेल और ह्यूमन स्टेम सेल काफी हद तक सिमिलर है, खाली उनकी जो सेल की वॉल है, कोशिकाएं हैं, कोशिका की जो दीवार होती है वो डिफरेंट है, वरना प्लांट स्टेम सेल और ह्यूमन स्टेम सेल काफी हद तक सिमिलर है। एक कंपनी है जिसका नाम है मिबेल बायोकेमिस्ट्री, स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है। इनके साथ आरएमसीएल का टेक्निकल टाई अप है इन प्रोडक्ट्स को हिंदुस्तान के मार्केट में, इंडियन सबकॉन्टिनेंट मार्केट में एक्सक्लूसिव राइट्स के साथ बेचने का। और इस वक्त मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि अब तक एक्सक्लूसिव राइट्स थे हमारे पास, डेफिनेटली थे, परंतु मलेशिया में एक और कंपनी इन्हीं टाइप के प्रोडक्ट्स बना रही थी और वो इंडिया में एक्सपोर्ट भी कर रही थी। और काफी दफा जब हम कहते थे कि हमारे एक्सक्लूसिव राइट है तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बताते थे कि किसी दूसरी कंपनी का भी प्रोडक्ट अवेलेबल है। और इसको हमने टेकअप किया मिबेल के साथ में और 2 नवंबर को मलेशिया में उन्होंने मीटिंग करके ये डिसाइड किया कि कोई भी दूसरा वेंडर वर्ल्ड वाइड अब इंडियन मार्केट्स को माल केटर नहीं कर सकता। यानी अब आपको कभी भी स्टेम सेल बेस्ड प्रोडक्ट्स यदि दूसरी किसी कंपनी का दिखाई देता है तो आप हमें बताएंगे और हम उसके ऊपर लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। वापस आते हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ। तो ये स्टेम सेल्स, ये जो मिबेल से आए हुए स्टेम सेल्स है, ये किस तरीके से बनते हैं और कौन से फ्रूट से है, इसके बारे में आपसे बात करूंगा। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, एक एप्पल है, वुडविलर एप्पल उसे कहा जाता है। ये कड़वा होता है, खाया नहीं जा सकता, परंतु मिबेल ने पता किया कि ये एप्पल हार्वेस्ट होने के बाद, यानी टूटने के बाद भी 40 दिनों तक जीवित अच्छी तरीके से रह रहा था, नहीं सड़ नहीं रहा था। तो इन्होंने इसके ऊपर स्टडी की और स्टडी करके उसके स्टेम सेल निकाले और उनका नाम दिया मेलस डोमेस्टिका।
उसी प्रकार से एक अंगूर का स्टेम सेल उन्होंने निकाला और उसका नाम दिया उन्होंने सोलार विटिस। ये दोनों स्टेम सेल जब बॉडी में जाते हैं तब ये हमारी एपिडर्मल स्टेम सेल्स को, हमारे खुद की ह्यूमन स्टेम सेल्स को काफी हद तक प्रभावित करता है। और क्लिनिकल ट्रायल से आज सुबह मैंने आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट भेजा था और मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों ने उस डॉक्यूमेंट को ठीक से पढ़ा होगा। उसमें सारे क्लिनिकल ट्रायल्स और किस तरीके से ये चीज काम कर रही है ये सब दिखाया गया है। आप उसे बहुत तसल्ली से पढ़ें और हर एक बात को समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से स्टेम सेल ह्यूमन बॉडी के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डाल रहा है। आप स्टेम सेल खरीदने के बहुत सारे तरीके हैं। एफटीबी के अंदर तकरीबन 5 से 6 किट के अंदर अलग अलग कॉम्बिनेशन में स्टेम सेल दिए गए हैं। आप एफटीबी के माध्यम से इसे खरीद सकते हैं। डीआरबी किट्स में करीबन 2 या 3 डीआरबी किट्स स्टेम सेल के ऊपर ही बनाई गई है। रीपर्चेज में आप ले सकते हैं और बल्क परचेज भी बाइंग कर सकते हैं। एक हमारा जंबो पैक है जिसमें हम अलग अलग टाइप के स्टेम सेल्स का एक 40 का पैक बनाते हैं और उसमें आपके पास चॉइस है कि आप कौन सा स्टेम सेल वाला प्रोडक्ट लेना चाहें और आप सेम कीमत में कोई भी आप स्टेम सेल में चुनाव कर सकते हैं। यानी ये स्टेम सेल वाला जो प्रोडक्ट है ये वर्ल्ड मार्केट में यूनिक प्रोडक्ट है। यदि हम हमारे कॉम्पिटिटर्स को देखें जो मलेशियन कंपनी हुआ करती थी, वो इस प्रोडक्ट को 6,000 रुपए प्रति वॉलेट में बेचती थी। हमारी कीमत आज भी 1,900-2,000 रुपए के आसपास है। एफिकेसी जो हमारे प्रोडक्ट की है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा मगर ये वर्ल्ड्स बेस्ट एफिकेसी वाला प्रोडक्ट है। बिकॉज जो इंग्रेडिएंट जितनी मात्रा में मिवेल ने हमें बताए हैं उसी मात्रा में हम डालते हैं। बहुत महंगे इंग्रेडिएंट्स हैं और इस वजह से इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। आप इसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन में यूज करने की कोशिश कीजिए, जैसे कर्कोमेक्स के साथ में है, जैसे नोनी एंजाइम के साथ में है। बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन है और एक गाइड है जिसको आप रेफर कर सकते हैं कि इसे किस तरीके से देना चाहिए। अब देते वक्त आप इस बात का ध्यान रखिए कि स्टेम सेल यदि पेट में चले जाता है, ट्विन स्टेम यदि पेट में जाता है तो उसकी एफिकेसी खत्म हो जाती है क्योंकि पेट में एसिड्स होते हैं। तो आपको इसे लेना कैसे है? आपको इसे सबलिंगुअल लेना है, यानी जबान के नीचे रख के आपको उसे डाइल्यूट होने देना है। तो आप ट्विन स्टेम एक बेहतरीन सिग्नेचर प्रोडक्ट है इस कंपनी का और आप लोग अब खुल के इसके ऊपर काम कर सकते हैं। इंडियन मार्केट में कोई दूसरा व्यक्ति मेलस डोमेस्टिका या सोलार विटिस या फाइटोसेल्टेक वर्ड का इस्तेमाल करता है तो आप हमें इन्फॉर्म करिए, हम उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं। एक्सक्लूसिविटी राइट जो मलेशियन इंपोर्ट्स की वजह से थोड़ी बहुत कहीं पर कॉम्प्रोमाइज हो गई थी, 2 नवंबर के बाद 100% प्योर एक्सक्लूसिविटी है हमारे पास। तो आप मार्केट में भी इसकी डिमांड क्रिएट करते हैं तो आप मान के चलिएगा कि इस डिमांड का फायदा आपके ही किसी को डिस्ट्रीब्यूटर को या आपकी टीम को या कहीं और आरएमसीएल के अंदर ही होने वाला। ये एक बेहतरीन ट्विन स्टेम ये है, आप लोगों ने देखा हुआ है। और स्नो स्टेम